श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन स्तुति करते हुए भगवान की अपने स्वरूप का अनुभव का ज्ञान कैसे प्राप्त हो और भजन का प्रकार बताया है। अर्जुन की स्तुति चल रही है और प्रश्न भी चल रहा है। भजन का प्रकार, उसका फल, सब कुछ भगवत प्राप्ति ही है। तब अर्जुन 7 श्लोकों में अपने प्रश्न व स्तुति करते हुए पुनः पुनः इसी अमृत तत्व को प्रकट करने की जिज्ञासा करते हैं। प्रभु की महत्ता, प्रभुता का ही वर्णन किया है इसमें। आप अज विभु आदिदेव हो, जैसा कि ऋषि मुनि देवल व्यास सभी कहते हैं, और आपने भी वैसा ही कहा है। अतः सबका मत एक ही है और मैं भी वैसा ही जान रहा हूँ। यह बात बड़े महत्व की है। गदगद हृदय से स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। और भागवत में भी सुखदेव जी ने परीक्षित से उपदेश सुनाने के बाद यही कहा है, ब्रह्म को जानोगे, यह तत्वमसि को जानोगे, तभी समझोगे कि परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तब तुम्हें तक्षक के काटने की अनुभूति भी न होगी। सब प्रकार से एक परमात्मा ही तुम्हारी अनुभूति में होगा। जब कुछ सब कुछ दिख रहा है, वो सब एक परमात्मा का ही स्वरूप दिखेगा। अतः यह उपदेश सबके कहने से एक रस, एक भाव, एक रूप हो जाएगा। गीता माता, अर्जुन, भगवान, सबका यही मत है। 14वां श्लोक है, सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्थात केशव कथन सारे तुम्हारे सत्य ही मैं मानता, हे हर तुम्हारी व्यक्ति सुरदानव न कोई जानता। इसका अन्वय है, केशव यत माम वदसि एतत् सर्वं कृतं मन्ये भगवन् ते व्यक्तिं न दानवाः विदुः न देवाः हि। अतः ये उपदेश सबके कहने हे केशव, जैसा आप कहते हो वह सब मैं सच मानता हूँ। और हे भगवान, आपके व्यक्त हो जाने को व लीला में श्री विग्रह को न देवता न दानव कोई भी जान नहीं पाता। आपको स्वरूपतः कोई नहीं जानता, आप ही आपको जानते हो, दूसरा नहीं। रामचरितमानस में भी कहा है, जेहि जान नहीं तही देव जनावी, जानत तुम्हें हो जाही। केशव, यह केशव का अर्थ है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। केशव में तीनों अर्थ समाये हैं, तीनों पर शासन करने वाला है। आपके उपदेश से ही ये सब सृजन, पालन और संहार करते हैं। आपके जो आदेश करते हैं, आपके आदेश के द्वारा ही सबका अपना कार्य चलता है। ब्रह्मा का निर्माण करना, सृजन करना, पालन, विष्णु का पालन करना और शंकर जी का संहार करना। आपका वह रूप है जो सब पर शासन करने वाला है। कस्य अस्य ईशस्य तेषा तान वैते प्रशस्ति। आप तीनों देवों के शासक हो। केशव, ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज हो। जैसा आप शरीर दिख रहे हैं वैसा नहीं, वरन छिपे हुए तत्व रूप से आप ही आप हो। नेत्र भी, क्योंकि पंचभूतों का काम है, और जो दिख रहा है वह भी सब पंचभूतों का ही पसारा है। अंतरंग वृत्ति करके अंतरतम में दर्शन करना ही वास्तविक दर्शन है। मैं ज्योतियों की ज्योति, आधार, अधिष्ठान, भोक्ता, महेश्वर, सब में समाया हुआ हूँ। ऐसा मेरा वास्तविक स्वरूप, जैसा आपने वर्णन किया है वह सब मैं सच मानता हूँ। जो आप वर्णन कर रहे हो अब मुझे बिल्कुल सब सच दिखाई दे रहा है, सत्य मान रहा हूँ। कहने वाला कुछ कहे परंतु आगे वाला ना माने। अगर कहने वाला कुछ कह रहा है और मानने वाला ना माने, देखने सुनने वाला ना माने या हृदय से ना माने, तो कोई फ़ायदा नहीं कहने सुनने का। एक संत के प्रवचन से एक सज्जन सिर हिलाते रहते थे, तो उनको तो बहुत समझदार लगे कि बार बार मेरी बात को सत्य मान रहे हैं। लेकिन कहा, तुम कहते रहो, मैं मानूंगा कुछ नहीं। वो सिर हिला रहे हैं तो उसका एक अर्थ ये भी है कि तुम कुछ भी कहते रहो, मुझे कुछ नहीं मानना है। तो ऐसा श्रोता वक्ता
होने से कोई फायदा नहीं। साक्षात नारायण से अच्छा वर्णन कौन क्या करेगा। अपने स्वरूप का वर्णन वही कर सकते हैं, दूसरा अपने अनुभव से शास्त्र सम्मत या सुना हुआ ही कहेगा। आत्म स्वरूप में स्थित होकर कहना भगवान की ही वाणी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं तो अपनी बात को अपने से अच्छा कोई नहीं कह सकता। श्रद्धा और विश्वास की ही वस्तु है। यह वाणी है, याभ्याम बिना न पश्यति। शंकर कल्याण करने वाले हैं। यह श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। यह शरीर भी है ऐसा ही, बिना इनके क्या दर्शन करेगा। अनुभव में तभी आएगा जब वृत्ति में आएगा। जब तक श्रद्धा विश्वास न होगा तो जे श्रद्धा संबल रहे नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा संग से रहित कोई नहीं पा सकता। मार्ग का पाथे धन भोजन है श्रद्धा। साधना के मार्ग में यह नहीं तो दुर्गम मार्ग कैसे तय होगा। अतः श्रद्धा विश्वास से ही मैं आपकी वाणी को परम सत्य मानता हूँ। परम ब्रह्म परम धाम हो कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो। तो गुरु में निष्ठा हो तभी वचन में ज्ञान होता है। हे केशव, मैं आपके कथन को सत्य मानकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण करता हूँ। ते व्यक्तिम, आपके व्यक्त स्वरूप को देवता दानव नहीं जानते। भगवान कहा, बंधु मित्र नहीं कहा। मैं आपको साक्षात नारायण, आपकी सब विशेषताएं, जन्म कर्म वाणी स्वरूप से वही दर्शन कर रहा हूँ। सारथी यादव वंशी मित्र बंधु नहीं देखता मैं आपको, वरन पूर्ण समग्र धर्म यश श्री वैभव ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य जो आप में है सब मुझे दिख रहा है। अतः पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा आपके लिए मेरे हृदय में है। विष्णु पुराण में भी 6 विशेषताएं बताई हैं। जो उत्पत्ति को जाने, विनाश को आने और जाने को जाने, विद्या और अविद्या को जाने, माया और अज्ञान यह कैसे अविद्या निवृत्ति होगी यह भी जाने, वही भगवान है। ऐसे गुरु को शिष्य भगवान कहता है। आत्मस्वरूप से वह भगवान ही है। वास्तव में है सब उसी का रूप, ईश्वरंश जीव अविनाशी। तो ये शरीर को लक्ष्य नहीं करता, वरन ईश्वरता को इंगित कर रहा है। भग माया को जो वान सहित है, जो माया के साथ है, भगवान जो माया के साथ है, जानता है, मायापति है, माया का शासक हो, उसके बस में ना, उसके माया के बस में नहीं है, बल्कि माया का शासक है। माया तुम हमको नचावो, हम नचकैया। माया जीवों को नचाती है, परमात्मा को या भक्तों को माया इसका प्रभाव नहीं है। परमात्मा या भक्तों पर उसका माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जीवों को ही यह नचाती रहती है। तो माया के भ्रमर में पड़ने वाले संसारी जीव हैं। माया पर शासन करने वाले अवतार ले लेते हैं, जब चाहें तब सृष्टि का संहार सृजन कर लेते हैं। आप पर माया का चक्र नहीं चल सकता। आप सबके आदि कारण नियंता सर्वेश्वर हो, अपनी महिमा में पूर्ण प्रतिष्ठित हो। आप जो व्यक्त हुए हो इसे हर एक जानता नहीं। अव्यक्त मापनम, जो मैं व्यक्त हो गया हूँ इस संसारी नहीं जानते। मैं जो व्यक्त हुआ हूँ इस रूप को मेरे संसारी नहीं जानते। शरीर में जो व्यक्त हो गए हैं उसे लोग ईश्वर नहीं मानते। जैसे नारद जी ने कह दिया, यह कैसे भगवान हो सकते हैं। ज्ञानी स्त्री के विरह में रोते हैं, तो सती जी ने भी नहीं जाना। सच्चिदानंद कहकर शंकर जी ने प्रणाम किया तो संदेह हो गया सती जी को। यह विक्षेप शंकर जी के कहने से भी नहीं मिटा, तो परीक्षा में स्वयं असफल हुई। परीक्षा छोटों की लो, भगवान साक्षात नारायण हैं। वह बोले, विपिन अकेल फिरई के हेतु। तो अतः बड़ी लज्जित हुई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। शंकर जी से झूठ भी बोला, उनको संदेह हुआ। अतः असंयतात्मा विनश्यति, तब वो कल्याण नहीं होता। अब अवतार लेकर व्यक्त हो गए हो, मैं जानता हूँ, चाहे व्यक्त हो जाओ या अव्यक्त हो। अर्जुन समझ रहे हैं इस बात को, या व्यक्त हो या अव्यक्त हो, मैं आपको परमात्म स्वरूप से आत्म स्वरूप से जान रहा हूँ। अब जानन्ति मां मूढ़ा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। तो अलग अलग कहा,
कोई तो मेरे साक्षात स्वरूप को मानते हैं, कोई अलग ढूंढते रहते हैं। अतः साकार निराकार सब एक ही है, दोनों को समझो। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सगुण रूप को जानना ज़्यादा कठिन है। सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होए। जानने वाले के लिए सुगम है और न जानने वाले के लिए वह भी अगम है। जो जान सकता है, जो कोशिश करता है या पा लेता है, तो उसके लिए कोई अगम नहीं है। भ्रम मुनियों को भी हो जाता है। अतः देवता दानव न जाने तो क्या हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कोई नहीं जिसको न माया प्रबल, जिसको मोह माया कौन सी ऐसी है जो नहीं मोह पाती। तो आपके व्यक्त स्वरूप को न जानकर तिरस्कार करते हैं। निर्गुण हैं, वह बीज विश्वास रूप से है तभी वृक्ष बनता है। जब बीज विश्वास रूप का होगा कि हाँ ये फलेगा, तभी उसका वृक्ष बन पाएगा। अतः कहीं अंतर नहीं है सब एक ही। लेकिन विश्वास और श्रद्धा के बिना कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्जुन जान रहे हैं, समझ गए हैं और आंतरिक रूप से स्तुति कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान की जय।